एक दिन अर्जुन गलती से बौनों की एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। वो पूरी तरह रस्सियों से बंधा हुआ था। अचानक ही अर्जुन जोर से चिल्लाया, आओ! और लकड़ी की कीलें जमीन से उखड़ गईं। वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब असली है या कोई सपना। तभी बौनों का जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर आया। हाथ में भाला लिए सीधा अर्जुन पर वार किया। पीछे से कुछ सिपाही हुक फेंककर उसके कूल्हों में अटकाते हैं और खींचना शुरू कर देते हैं। अर्जुन ने थोड़ी देर झेलने की कोशिश की, मगर आखिरकार वो जोर से धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो फिर से पूरी तरह बंधा हुआ था, इस बार एक गाड़ी पर। धीरे धीरे उसे ले जाया जा रहा था बौनों की राजधानी की ओर। अगली सुबह उसे खेतों में ले जाया गया, जहां उसे बैल की तरह जोतकर हल चलाने पर मजबूर किया गया। तभी अचानक शाही महल पर दुश्मन देश केसी के गुप्त हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत अर्जुन को मोड़ा और कहा, चलो वापस, महल को बचाना है। अर्जुन अपनी भारी भरकम चाल में तेजी लाते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महल की ओर भागता है। जनरल कहता है, तू रुक जा, मैं अकेला ही राजकुमारी को बचा लूंगा, कोई और बीच में मत आना। लेकिन कार्तिक नाम के एक सैनिक को पता था जनरल सिर्फ डायलॉग मारता है, तो उसने अर्जुन की जंजीरें खोल दी और उससे मदद की गुहार लगाई। अर्जुन बिना देर किए पहुंचा, दोनों चीखे हमलावरों को एक एक हाथ से उठाया और सीधा उठा के फेंक दिया, सीधा मछली के तालाब में। राजकुमारी बच गई। वो अर्जुन की शुक्रगुजार थी, मगर राजा अब भी जलते हुए महल में फंसे थे। अर्जुन तुरंत महल की तरफ भागा। उसने हाथ डालकर राजा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। जल्दबाजी में उसने अपना विशाल अंडरवियर उतारा और बस एक तेज पीली धार निकली। कुछ ही सेकंड में पूरी आग बुझ गई। हाँ, गंध थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन काम तो हो गया। तभी जनरल वहां आया, अभी भी अपने हीरो मोमेंट के चक्कर में। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका बचा कुचा गोल्डन फ्लो सीधा जनरल के ऊपर जा गिरा। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई।